Dear students, in this video, we learn how we find HCF of prime factorization method. HCF by prime factorization method of any number. Here we have numbers, three numbers 63, 108 and 72. तो बच्चों आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि हम किसी भी नंबर का HCF कैसे फाइंड करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो मैंने यहाँ पे तीन नंबर्स लिए हैं 63, 108 और 72। अब हमने फाइंड करना है इनका HCF। तो वन बाय वन हमने बनाने हैं इन तीनों के फैक्टर्स। तो पहले मैं बनाती हूँ 63 के फैक्टर्स। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 63 को। अच्छा बच्चों, अब यहाँ पे 2 पे करें 3 पे करें, अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज नहीं होना, आपने लास्ट डिजिट को देखना है। लास्ट डिजिट अगर तो इवन नंबर हो तो फिर 2 के टेबल में आपने उसको इजीली डिवाइड कर लेना है। देखिए अब 3 है, ये तो एक ऑड नंबर है और 2 के टेबल में भी नहीं आता, तो आपने इसको 3 के टेबल में करना है। तो हम 3 के टेबल में कर सकते हैं। 3 2s आर 6, 3 1s आर 3। अगेन यहाँ पे 1 है, ये 2 के टेबल में नहीं जाता, 3 के टेबल में ही आएगा। 3 7s आर 21 और 7 किसी भी टेबल में नहीं आता, सिर्फ अपने ही टेबल में आता है। तो 7 1s आर 7। तो 1 आ जाए तो हम इसको एंड कर देते हैं, मतलब इसके फैक्टर्स कंप्लीट बन चुके हैं। अब हम बनाते हैं फैक्टर्स 108 के। बच्चों मैंने यहाँ पे 108 को लिख लिया। 8 एक इवन नंबर है, 2 के टेबल में आता है ना 8, हम 2 के टेबल में इसको करेंगे। 2 5s आर 10, 2 4s आर 8। अगेन 4 है तो 2 के टेबल में करेंगे। 2 2s आर 4, एक बच गया इधर आया 14 बन गया। 2 7s आर 14। अब लास्ट डिजिट एक ऑड नंबर आ गया, यानी कि 7 आ गया, जो कि 2 के टेबल में नहीं आता। तो 3 में इसको करके देखें। 3 9s आर 27 और फिर दोबारा 3 के टेबल में करेंगे तो 3s आर 9 और 3 1s आर 3। तो ये इस तरह से इसके ये सारे फैक्टर्स बन गए हैं। अब रह गया लास्ट पे 72, हम बनाएंगे इसके फैक्टर्स। तो इसमें भी अगर गौर करें तो लास्ट डिजिट क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो मीन्स हम 2 के टेबल में कर सकते हैं। 2 3s आर 6, एक बच गया इधर आया 12 हो गया। 2 6 आर 12। 2 1s आर 2, एक बच गया इधर आया। 2 8s आर 16। अगेन 2 के टेबल में क्योंकि 8 है लास्ट डिजिट, तो 2 9s आर 18। अब 9 2 के टेबल में नहीं आता, 3 में करेंगे। 3 3s आर 9 और 3 1s आर 3। अब इन तमाम फैक्टर्स को बच्चों अब हमने लिखना है और फिर इनमें कॉमन फैक्टर देखेंगे। तो पहले मैं 3 के फैक्टर्स लिखती हूँ। 3 के फैक्टर्स क्या बने हैं, सॉरी 63 के। 3 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 7, ये बन गए हैं। अब इसके बाद 108 के फैक्टर्स को लिखते हैं। तो यहाँ पे मैंने 108 लिख लिया है और अब इसके फैक्टर्स को लिखते हैं। मैं पहले 3 लिख रही हूँ, बड़ी वैल्यू। 3 मल्टीप्लाई 3 दफ़ा देखें 3 आ रहा है तो 3 को लिख लेंगे, और 2 कितनी दफ़ा आ रहा है, 2 दफ़ा, तो यहाँ पे फिर 2 को लिख लेंगे। अब लिखेंगे हम 72 के फैक्टर्स को। 3 2 दफ़ा है, मैं पहले 3 को लिख रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे पहले 3 को और फिर 2 को लिख लेते हैं। और 2 कितनी दफ़ा है, 3 टाइम्स है, यानी कि 3 दफ़ा है, तो यहाँ पे 3 दफ़ा 2 को लिख लेंगे। अब हमने इन तीनों का फाइंड करना है HCF। तो ये क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इनके अंदर हमने ये देखना है कि कॉमन फैक्टर क्या है। अगर हम इसमें देखें तो ये एक लूप बन रहा है, यानी कि कॉमन बन रहा है 3। एक तो ये कॉमन है, दूसरा इसके अलावा ये एक नंबर 3 है जो इन तीनों के अंदर कॉमन है, इसको भी हम लिख लेते हैं। इसके अलावा कोई और ऐसा नंबर नहीं है जो इन तीनों में सेम हो, कॉमन फैक्टर हो, तो यही इसका HCF होगा। मल्टीप्लाई कर दें, 3 3s आर 9। सो HCF इज़ 9। किस नंबर का, 63, 108 और 72 का HCF कितना होगा, ये 9 होगा। बच्चों आपको समझ आ गई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।